है। बट एसआरएफ ये भी एक स्टॉक है जहां पर करना है फोकस। कल जब इसके नंबर्स आए थे तो हम बात भी कर रहे थे कि नंबर्स कुछ फ्रंट पर थोड़े कमजोर भी दिख रहे थे, बट ऑफ कोर्स केमिकल्स की बात करें तो लीडर, वन ऑफ द लीडर कंपनी है। तो आइए समझते हैं एसआरएफ आगे की चाल कैसी है। बुल वर्सेस बेयर ये आ रहा है, और क्योंकि अभी हमने शुरुआत बेयर के साथ करी थी जोमैटो में, तो इस बार बुल के पास चलते हैं और आशीष का सेक्टर भी है ये। आशीष बताएं एसआरएफ। दीपांशु, देखिए नतीजे आए थे कंपनी को, नतीजे अगर आप देखें तो जितनी एस्टिमेट्स थे बिल्कुल इसके मुताबिक ही आपको देखने को मिले। कुछ सेगमेंट ऐसे जहां पर आपको थोड़ी सी हल्की नरमी देखने को मिली। बाकी अगर आप देखें तो रेफ्रिजरेंट गैस हो या फिर स्पेशलिटी केमिकल्स, जहां पर ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिली। तो पहला तर्क मेरा ये कि नतीजे काफी हद तक जो है कंपनी के अच्छे आए हैं। वाई बेसिस पे देखेंगे आशीष, नतीजे आपको कमजोर नजर आएंगे। रेवेन्यू में सिर्फ 6.5% की ग्रोथ दिखी थी। सिंगल डिजिट में ग्रोथ आना बहुत डिफिकल्ट, बहुत कंसर्न माना जाता है। कामकाजी मुनाफा देखिए तो 2% से घट के आया था। मार्जिन में भी 200 बेसिस पॉइंट का आपको फॉल दिखेगा। 27% के मार्जिन इस बार घट के करीबन 25% के रह गए थे, और मुनाफे में भी 7% की गिरावट थी। 22 करोड़ की अदर इनकम होने के बाद भी अगर वाई बेसिस पे 7% की गिरावट है मुनाफे में, तो एक कंसर्न यहां से निकल के आता है। लेकिन पूरे स्पेस में, केमिकल स्पेस में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं कंपैरेटिवली, तो आप ये कहेंगे कि अगर केमिकल स्पेस में कोई कंपनी चुननी है तो एसआरएफ होगी, क्योंकि स्ट्रांग प्रदर्शन है। और खास बात है कि एक ही कोई सेगमेंट ऐसा नहीं है जहां पर डिपेंडेंस काफी ज्यादा हो। जैसे मिसाल के तौर पर थोड़ी देर पहले मैं आपको आरती इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहा था कि डाइज एंड पिगमेंट्स की हालत खराब होगी, तो इनको देखिए आज स्टॉक में 8 से 9%, क्योंकि एसआरएफ बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो इसको ये क्वेश्चन मिल जाता है। और आप देखिए कि अगर नतीजे बहुत कमजोर होते तो स्टॉक में भी रिएक्शन आता। स्टॉक तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। डाइवर्जन कभी कभी बेनिफिट नहीं भी देता है, क्योंकि पैकेजिंग फिल्म बिजनेस की बात करें तो वहां पे रेवेन्यूज गिरकर आए थे। 17% की गिरावट इस क्वार्टर में देखी गई थी। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इतनी कुछ खास निकल कर नहीं आई। FY24 में वो मान रहे हैं कि ग्रोथ के ऊपर इतना पॉजिटिव नहीं है। वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस FY24 की तरफ से आते दिखा था। इनफैक्ट कल उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि वो एक एक्सपेंशन करने वाले हैं, जिसकी लागत उन्होंने बढ़ा दी है। 530 करोड़ की अब ये लागत होगी, 425 करोड़ की पहले थी। तो इससे इंटरनल अक्रूवल भी इंपैक्ट होगा, साथ ही साथ डेट के भी कंसर्न्स आ सकते हैं। देखिए कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक बोला है, तो ऑप्टिमिस्टिक के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। और इस सेगमेंट के ऊपर भी अगर आप देखें तो ग्रोथ आएगी। 100 करोड़ से केपेक्स बढ़ गया तो क्या होगा, आगे ग्रोथ भी आएगी। और एसआरएफ का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप पिछले 5 साल में देखिए मुनाफे में 36% CAGR की ग्रोथ है। इससे ज्यादा क्या चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूएशन पे भी देख लेते हैं फिर। 36 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, 5 टाइम्स मार्केट टू सेल्स वैल्यूएशन पे। महंगा नहीं है आशीष? ये पहले भी महंगा था, रिटर्न तो बन गए। तो फिर जेफरीज के तो होल्ड की रेटिंग है, टारगेट 2450। लेकिन मॉर्गन स्टैनली देखिए ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 3342 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए बुल वर्सेस बेयर। जनरली एक मेरा मासूम सा सवाल है दीप आपसे। मेरे से? हाँ, हमेशा मैं बाहर ही पूछता हूँ, क्यों ये काम तो भीतर भीतर ही हो जाएगा। आशीष और नुपुर के बीच में जब भी वाद विवाद हो तो कौन जीतता है? मुश्किल है कहना सर। अच्छा, आप दोनों ही बता दो, अगर दीप नहीं बता पाता। आप दोनों का कुछ ऐसा कोई ट्रेंड है कि भाई हाँ यही जीत? आई डोंट, जीता कौन है, मजा बहुत आता है दोनों के। ओके, सो वी एंजॉयड अ लॉट। जो पॉइंट्स दोनों अपने होल्ड करते हैं, कोई भी एक कंसेशन नहीं, झुकने को तो यार झुकेगा नहीं, बिल्कुल हाँ वैसा ही। ओके, तो चलिए एसआरएफ ये है वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन है भरपूर, दोनों ही तरफ के लोग तेजी और मंदी का मूड बनाकर चलने वाले। आइए एसआरएफ के चार्ट पर एक बार राय देंगे बंसल जी। बंसल जी 2570 पर ट्रेड कर रहा है एसआरएफ, बताएं सर। अनिल जी चार्ट देखें तो चार्ट ठीक है, स्टॉक का 2570 पे ट्रेड कर रहा है। नीचे में 2550 एक अहम सपोर्ट है, तो जिनके पास है बने रहने की राय है। और स्टॉक अगर 2585 2585 के ऊपर निकलेगा तब शॉर्ट टर्म के लिए एक आधा दिन के लिए फ्रेश खरीदारी की राय होगी। तो इन लेवल्स के मद्देनजर ट्रेडिंग की राय होगी।